तो जय हिंद बच्चों, वेलकम अगेन। हम लोग आज क्वेश्चन लेके आए हैं जेईई एडवांस 2018 का बेहतरीन क्वेश्चन है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। कैलकुलस का सवाल है, कैसे डील करना है आज हम बात करेंगे। एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको मैथ्स को आसान करके दिखाऊंगा ताकि आप मस्ती से पढ़ सकें और आपको मज़ा आने लगे। तो जो भी बच्चे आपके हैं, आप वीडियो को पूरा देखना और समझना कॉन्सेप्ट को कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और उसकी डोमेन रेंज आपको समझा रखी है। कह रहा है अगर लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ एक्स साइन टी माइनस एफ टी साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स है, एक पर्टिकुलर लिमिट दे रखी है, उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है, वेयर एक्स इज 0 से पाई के बीच में। तो बोल रहा है कि आपके पास एक और चीज दे रखी है, अगर f पाई बाई 6 अगर माइनस पाई बाई 12 है, अगर f पाई बाई 6 बराबर माइनस पाई बाई 12 है, तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती हैं। चारों सही हैं, एक सही है, दो सही है, मतलब मल्टीपल आपके चॉइसेस वाला है। पहला है आपके पास f पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 4√2 है। दूसरा कह रहा है fx जो है वो लेस देन है x की पावर 4 बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर से। तीसरा है कि f डैश अल्फा इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है, मतलब स्लोप या डिफरेंशिएशन फंक्शन का, जो फंक्शन हमें पता नहीं क्या है, निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है 0 से पाई के बीच में एक बार। दूसरी बात कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2, दोनों का सम 0 है। ये चार चीज़ें आपके बारे में पूछ रहा है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टी टेंडिंग टू एक्स, मतलब टी वेरिएबल का काम करेगा, टी काम करेगा वेरिएबल का, ठीक है, टी वेरिएबल काम करेगा। एफ एक्स साइन टी माइनस एफ टी साइन एक्स, एफ टी साइन एक्स। अब देखो कितनी मस्त चीज है, होल अपॉन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब देखो चेक करते हैं 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। रखो, t के बदले x रख लो, तो ये हो गया एफ एक्स साइन टी, x के बदले t रख लो, f देखो x के बदले क्या रखो, t के बदले रख लो x, t के बदले क्या रख लो x, तो एफ टी ये एफ एक्स फिर साइन एक्स माइनस टी के बदले x एफ एक्स साइन एक्स, तो 0 हो गया, अपॉन टी के बदले x, टी के बदले x, x माइनस एक्स 0, तो 0/0 फॉर्म क्योंकि हो चुकी है तो इसमें मस्त लगेगा एलोस्पिटल। एलोस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले का अलग से करो। तो बच्चा हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स है, टी टेंडिंग टू एक्स है, ऊपर वाले का ये एफ एक्स ऐसे कैसे, वेरिएबल होता है ये वाला लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला वेरिएबल काम करता है, याद रखिएगा लेफ्ट वाला वेरिएबल काम करता है। तो यहाँ साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी माइनस एफ टी का एफ डैश टी और साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही, होल अपॉन टी का 1 और एक्स का 0, जो राइट हैंड साइड वाला होता है वेरिएबल का काम करता है, इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, मैं अब क्या करूंगा, टी के बदले एक्स रख दूंगा, लिमिट कर दिया तो ये मेरे पर टी के बदले एक्स रख दिया, तो एफ एक्स और कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको पता है, एक चीज़ पता है आपको कि डिफरेंशिएशन अगर आपके पास होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा ही, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर कौन होना चाहिए, साइन एक्स, तो ये तो डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर कौन होगा, एफ एक्स। तो यानी कि क्या हो रहा है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा ही, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये कब हो सकता है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एफ एक्स रहेगा
और डिनोमिनेटर साइन एक्स रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखो डिफरेंशिएशन अगर जहर है तो इंटीग्रेशन उसका अमृत है। न्यूट्रलाइज करने के लिए करना पड़ेगा, जहर पे अमृत डालना पड़ेगा, एसिड पे बेस डालना पड़ेगा। आप इसे इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मार दो। जब आप इसे इंटीग्रेट मारोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हट जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो हमारे पास ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी सामने ले जाके। कंडीशन क्या है, अभी हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इस ऐसे रख देंगे। क्वेश्चन वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एफ पाई बाई 6 मतलब फंक्शन एट 30 डिग्री अगर माइनस पाई बाई 12 है, कितना कह रखा है, एफ पाई बाई 6 बराबर माइनस पाई बाई 12, मतलब आप x के बदले पाई बाई 6 रखो तो f पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 12। तो x के बदले पाई बाई 6 रख देंगे ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में। तो माइनस f पाई बाई 6 कितना है, पाई बाई 12 होल अपॉन साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 इज इक्वल टू x के बदले कितना रख देंगे, अच्छा माइनस पाई बाई 12 है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई बाई 12 इज इक्वल टू x के बदले पाई बाई 6 प्लस c, ये हो गया 6। पाई बाई 6 कट गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c की वैल्यू 0 आ गई, इसको यहाँ रख लो, c के बदले 0। तो हमारे पास fx कितना आ जाएगा, हमारे पास fx आ जाएगा fx माइनस एफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। सो fx की वैल्यू कितनी आ गई, बस fx आ गया तो सारा काम हो गया, माइनस एक्स साइन एक्स। ये हमारा fx आ चुका है। fx कितना आ गया, माइनस ऑफ x साइन x। अब क्वेश्चन बन चुका है हमारा, सॉल्यूशन f साइन x बन चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन f 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4√2 है, चेक करो। अब हम करना शुरू करते हैं। पहला fx आ गया, पहला f ऑफ पाई बाई 4 रखते हैं, f पाई बाई 4, x के बदले पाई बाई 4 रखो, माइनस पाई बाई 4। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4√2 आ गया। बढ़िया कह रहा है पाई बाई 4√2, माइनस की गलती कह रहा है तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है fx जो है वो लेस देन कितना है, x की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा, ठीक है। चलो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो अगर आप 0 से पाई की बात करोगे, 0 से पाई की बात करोगे तो 0 से पाई के बीच में पहले आप साइन एक्स की बात करो, साइन एक्स की बात करो, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, पता है ना, साइन 0 0 साइन 90 1 और साइन 180 फिर से 0 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो साइन एक्स होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइन एक्स जो होगा ना, ये ध्यान से समझना, साइन एक्स जो होगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स है, एफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स है। तो आपके पास जो साइन एक्स होगा कभी भी देख लेना आपके पास बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, साइन एक्स बड़ा होगा आपके पास, ये जो साइन एक्स हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 से, करके देख लेना, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। तो आपके पास जो x साइन एक्स होगा, तो जो माइनस ऑफ x साइन एक्स होगा, जो माइनस ऑफ x साइन एक्स होगा, जो माइनस ऑफ x साइन एक्स होगा वो लेस देन हो जाएगा, साइन चेंज होता है नेगेटिव लगाने से, x से मल्टीप्लाई भी कर लो, ये हो गया x की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी ऑप्शन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी ठीक हो रहा है, ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एफ डैश एक्स क्या कहीं 0 होगा 0 से पाई के बीच में, चेक करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन क्या 0 होगा, चलो चेक करते हैं। सी ऑप्शन, सी कितना कह रहा है, एफ एक्स कितना है पहले बताओ, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स है,
हमें कह रहा है क्या एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है या एफ डैश अल्फा जीरो हो सकता है किसी पॉइंट पे ना, अल्फा किसी वैल्यू पे। तो पहले एफ डैश एक्स करके देखते हैं। चलो माइनस साइन रहने तो, एक्स के बदले 1, एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स ऐसे का ऐसा ही, फिर प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स ऐसे का ऐसे ही, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया साइन एक्स, ये तो करते हैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसे कैसा ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसे कैसा इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये नीचे ले आओ, तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, tan x बराबर माइनस एक्स। तो देखो अगर आप x के बदले दोनों में 0 रख लो तो 0 इक्वल टू 0 फॉर्म हो रही है। तो यस, 0 से पाई के बीच में हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो आपका जो है ये सही बात कह रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास 0 से पाई के बीच में हो पाएगा। हाँ वैसे भी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हो पाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। तो सेकंड वाला tan x इज इक्वल टू माइनस एक्स 0 से लेकर पाई के बीच में हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन भी मेरे को ठीक बन गया। चौथा कह रहा है एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एफ पाई बाई 2 0 है इनका सम। तो देखते हैं पहले एफ डबल डैश एक्स करके देखते हैं। ये एफ डैश एक्स हो गया, चलो एफ डबल डैश एक्स करके देखते हैं, सेम लगेगा, माइनस रहने दो, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस इस पे लगाओ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स ऐसे का ऐसा ही, प्रोडक्ट रूल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस एक्स ऐसे का ऐसा ही, ये आपका एफ डबल डैश एक्स हो गया। अब हम करेंगे एफ डबल डैश पाई बाई 2, 90 डिग्री रख लेंगे, तो माइनस रहने दिया, कॉस 90 0, साइन 90 1, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 और कॉस 90 0। तो इज इक्वल टू जोड़ लो, पाई बाई 2 हो गया। चलो अब हमारे पास कितना है, एफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स है। तो एफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 91 होता है तो माइनस पाई बाई 2, दोनों को जोड़ लो, एफ पाई बाई 2 और एफ डबल डैश पाई बाई 2 को जोड़ के देखो जरा, दोनों को जोड़ के देखो, इसको और इसको जोड़ के देखो, माइनस पाई बाई 2 को अगर पाई बाई 2 से जोड़ लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये बात भी आपकी ठीक है। तो ज़बरदस्त टाइप का सवाल था, आपका फाउंडेशनल बेसिस पे था, और आपका जैसे ये एनालिटिकली चेक करना था, ये एनालिटिकली चेक करना था स्लोप 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, tan x इक्वल टू माइनस एक्स करके। तो आपके पास क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन था और ये तो खैर आसानी हो जा रहा था, तो ये क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त था। आपको जो है प्रैक्टिस करनी है इस तरह क्वेश्चन की, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन लगातार मिलते रहे। अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।